हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। और चूँकि एक काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के साथ हम आपके पास आए हैं। एक सवाल आती है कि चूँकि अभी 10+2 का एग्ज़ाम चल रहा है और इसके बाद क्या, एक क्वेश्चन मार्क हमेशा स्टूडेंट्स के मन में होती है कि 10+2 के बाद हम क्या करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा पड़ाव होती है 10+2 जिसके बाद आपके पास चूँकि जो एक समाज है, एक सोसाइटीज है, और चाहे जिस तरह से हमारी इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, और निश्चित रूप से एक प्रेशर आ जाते हैं कि अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए ताकि हम जॉब ले सके, हम जॉब प्राप्त कर सके। तो मेरे हिसाब से हमें लग रहा है कि जो 10+2 के स्टूडेंट्स हैं, चूँकि आज के रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो रिक्वायरमेंट हर जगह आपको टेक्निकल एजुकेशन की देती है। क्योंकि अगर आपके पास टेक्निकल एजुकेशन है, आपके पास प्रोफेशनल एजुकेशन है, तो आप निश्चित रूप से बेहतर कर सकते हैं। तो मेरी पहली सलाह ये रहेगी जो 10+2 के सारे स्टूडेंट्स हैं उनसे कि आप ITI कर लीजिए, या आप अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो पॉलिटेक्निक आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास एक टेक्निकल डिग्री होगी तो निश्चित रूप से जो भीड़ होगी कंपटीशन की वो कम हो जाती है। अगर हम अक्सर यहाँ पे देखा जाता है कि अगर स्टूडेंट्स की संख्या चूँकि जनरल कोर्स में बहुत अधिक होती है, अगर हर साल देखा जाए तो लगभग में केवल बिहार से ही 13-14 लाख लड़के ऐसे होते हैं जो पास आउट करते हैं 10th और 10+2 से। तो एक सवाल होता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए तो जॉब होगी नहीं, और जनरल कोर्स से जॉब के कंपटीशन की जो होगी संख्या वो बढ़ जाती है। तो अगर आप पॉलिटेक्निक या ITI की डिग्री आप ले लेते हैं अगले 2 सालों में, तो निश्चित रूप से जो संख्या होती है कंपटीशन की वो काफ़ी कम हो जाती है। और चूंकि हम सभी जानते हैं कि अगर आपके पास ITI की डिग्री है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है। चाहे आप नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में लीजिए, इंडियन रेलवेज आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है जॉब के लिए अगर आपके पास ITI है। उसके बाद अगर जो दूसरे है कंपनी, जो दूसरे सरकारी कंपनीज है वो भी आपको ऑफर देती है। चाहे आप टेक्निकल कोर्स होती है, आर्मी में भी होती है, एयरफोर्स में भी होती है, नेवी में भी होती है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके पास ITI और पॉलिटेक्निक की डिग्री होती है। तो इस वक्त चूँकि अभी हमें पता है कि 10+2 का एग्जाम्स बस 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगी, तो इसके बाद क्या करेंगे। मुझे लग रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो चाहे आप साइंस से हैं, चाहे आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं, आप सबकी एक सलाह होगी कि आप जो बचे हुए टाइम है अगले 2 महीना, 1 महीना या इसके बाद भी आप बैठने के बजाय घर पे इस समय में आप अपना उपयोग कीजिए समय का, और आप कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कंप्यूटर कोर्स ना करके आप टाइपिंग कर लीजिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर SSC CHSL की बात करें जो 10+2 स्तर की होती है उसमें आपको टाइपिंग होती है। स्टेनोग्राफर की अगर SSC स्टेनोग्राफर में भी आती है। बहुत सारे ऐसे कोर्स है, बहुत सारे ऐसे जॉब्स है जिसमें आपको टाइपिंग स्किल बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अगर आप मान के चलिए कि इस वक्त आप DCA कर रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स के जो बेसिक कोर्स कर रहे हैं, तो हमें नहीं लग रहा है कि उसका ज़्यादा उपयोग होगा। क्योंकि अक्सर अब देखा जा सकता है कि जो ज़्यादातर जो जॉब है, जो सरकारी जॉब है, उसमें आपको टाइपिंग की ज़रूरत होती है। तो मेरे हिसाब से आप सारे स्टूडेंट्स से एक सलाह होगी कि आप अधिक से अधिक अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा लें और बचे हुए समय, बल्कि टाइपिंग इसको आप कंटिन्यू रखें जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती है। क्योंकि 2 ऐसे काम है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत अधिक मदद करेगी आपको आगे बढ़ने के लिए। अगर आपके पास टाइपिंग है तो कंपटीशन की जो भीड़ होती है और ज़्यादा कम हो जाती है। अगर आपके पास ITI की डिग्री है तो और कंपटीशन की जो भीड़ होती है वो कम हो जाती है। अगर पिछले ही साल हम बात करें 2019 की जो इंडियन रेलवेज ने जो टेक्नीशियन और लोको पायलट की जो जॉब दी है उसकी कट ऑफ बहुत ही कम हो थी, बहुत ही कम पे मेरिट बन गए थे नॉर्मलाइजेशन के बाद भी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे फायदे इसमें हैं अगर आप टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप BA कर रहे हैं, अगर आप आर्थिक रूप से अच्छे हैं, आपको लग रहा है कि हमें BA BSc करने के बाद हम आगे कुछ करना चाहिए, तो हमारी यही एक सलाह रहेगी कि आप साथ में ये भी लेकर चले कि हमें आगे B.Ed भी कर लेनी है। क्योंकि अगर आप B.Ed कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो संख्या होती है, चूंकि 10+2 के बाद B.Ed के बाद बहुत सारे टीचर्स की आजकल वैकेंसीज निकल रही है, तो उसमें आप आराम से कर लेंगे। लेकिन हम सारे स्टूडेंट्स की एक सलाह होगी जो 10+2 के एग्जाम्स दिए हैं कि आप इस वक्त का समय का प्रयोग करें और कंप्यूटर के बेसिक कोर्स के बजाय आप टाइपिंग पर ज़्यादा फोकस कीजिए। आप हिंदी की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग कीजिए, क्योंकि जो भी अभी जॉब है उसमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि 25 शब्द जो होने चाहिए हिंदी की टाइपिंग के होनी चाहिए और 30 जो शब्द होने चाहिए इंग्लिश की टाइपिंग के होनी चाहिए। अगर इस प्रकार से आपकी टाइपिंग है तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं जिसमें आप अगर क्वालिफाई करते हैं, टाइपिंग स्किल को आपकी अच्छी बेहतर कर लेते हैं, तो उसमें भी आपको फायदा होगा। और साथ ही साथ आप ITI के भी कर सकते हैं। चूँकि अभी देखा जाए तो अगर आप सरकारी
सरकारी ITI से कर रहे हैं तो लगभग में 9-10 हज़ार रुपया में आपकी 2 साल की कोर्स हो सकती है। उसके बाद अगर आप प्राइवेट है तो प्राइवेट में बहुत सारे ऐसे हैं, चूँकि आपको जांचनी पड़ेगी कि जिस प्राइवेट संस्थान से हम ITI कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड है या नहीं NCVT से। अगर रजिस्टर्ड है तो निश्चित रूप से बेहतर है, लेकिन उसमें चूँकि समस्या ये होती है कि उसमें लगभग में जो फीस होती है आपकी 60-70 हज़ार रुपये के आसपास में लग जाती है। तो हो सकता है कि आपका इसी माह में ये और जो ITI का फॉर्म आने वाली होगी या अगले माह में आ सकती है। तो आप जो भी है 10+2 के स्टूडेंट्स आप उसको जरूर फिलअप करें। आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लें ITI के, और निश्चित रूप से इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो कंपटीशन है बहुत ही कम हो जाएगी आगे चलकर। और अगले सलाह ये कि जो 10th क्लास पास कर चुके हैं, जिनकी एज 18 साल हो चुकी है, SSC MTS ने फॉर्म निकाल चुकी है, वैकेंसीज निकाल चुके, नोटिफिकेशन निकाल चुके, तो आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आप सभी लोगों की एक सलाह है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो 10+2 के। फिर से अगले सलाह के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे मेरी सलाह लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।